हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथ फाइंडर। मैं हूं अमित कुमार। आज हम इसमें जो न्यूज़ में चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा है कि लेक्स जो हैं सूख रही हैं। तो आज हम लेक्स के बारे में जानेंगे। लेक्स क्या हैं, कैसे बनती हैं और क्यों सूख रही हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे, जो कि मेंस के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ये बहुत कम लोगों ने बहुत कम बच्चे इसको जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेक्स के बारे में तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन सूख क्यों रही है ये पता नहीं है। कई बार आपने उसमें देखते हो कि हमेशा समुद्र का, सागर का पानी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे सी हैं जिन्हें हम लेक के नाम से जानते हैं, कई सारे ऐसे लेक हैं जिन्हें सी के नाम से जानते हैं। उनमें भी कन्फ्यूज़न थोड़ा सा दूर होगा। तो आज हम इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस चीज़ को जानेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर लेक्स यानी झील, लेक्स क्या होती हैं, सबसे पहले मैं आपको उस चीज़ के बारे में रूबरू करा दूं, दिखा दूं, बता दूं आपको। लेक्स जो हैं वो एक ऐसी झील है जो सतही जल निकाय है, जो भूमि से चारों ओर से घिरा होता है। जैसे तालाब कहते हैं, लेकिन तालाब से बड़ा हो जाए उसे, जैसे नासेंट सी कह दें, तो तालाब से बड़ा हो जाए उसे बोलते हैं झील। और यह घिरा होता है, और इसमें क्या होता है कि नदियों का आउटलेट या इनलेट यहाँ से हो सकती हैं या होती हैं, होंगी। झीलें नदियों से पानी लेती हैं या जल स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। इसके साथ साथ नदियां, भारत की झीलों पर नदियां और अन्य जल निकायों सहित कई जल निकायों के साथ साथ एक भूमि है। और इसमें एक चीज़ ये आता है कि चलो ये तो हो गई हमारी झीलों की बात। झीलें क्यों क्या होती हैं? झील मतलब चारों तरफ से बंद हो और घिरा हो, उसी को हम झील कह देते हैं। लेकिन इस चीज को यहां पर झील का महत्वपूर्ण स्रोत क्या करता है? ये झील किस लिए हमें काम आती है? आप अक्सर देखते हो बहुत सारे लोग झील देखने के लिए जाते हैं। बैकाल झील जाना है ना, सांवर झील देखने जाना है, लेक देखने जाना है। तो जो हम ये करते हैं, जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण? इस सुंदरता, एक जो नेचर है, प्रकृति है, उस प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा देता है वहां पर देख। साथ ही साथ हमारी डाइवर्सिटी को भी ये सुरक्षित और अच्छा करती है। ठीक है, तो ये चीज इसमें आती है, तो ये हमारी सुंदरता बढ़ाती है। और इसका निर्माण कैसे होता है ये चीज मैं बता दूं आपको। जो बारिश का पानी है, या धाराएं हैं, या बर्फ पिघलती है, या भूजल का रिसाव से, इन सभी चीजों से बन जाती है लेक। इसके बावजूद एक और रीजन भी है इसका बनने का कारण। कभी कभी ना, जिसे आप नदियां, कौन सी नदियां जो हमेशा बहती हैं, जो हिमगिर से आती हैं, हिम नदी होती हैं, जो आपके किसी उसमें हिमालय से या जहाँ से ग्लेशियर है वहाँ से निकल के आती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। जो एंटीसीडेंट रिवर होती हैं वो क्या होती, कभी रास्ता नहीं बदलती। जैसे यूपीएससी का स्टूडेंट हो और वो भटके ना, कि कभी ये एग्जाम कभी वो एग्जाम, रास्ता ना बदले, एकदम सीधा उसी फोकस पे लगा होता है, वैसे एंटीसीडेंट रिवर भी होती है। वो कभी अपना रास्ता नहीं बदलती। अगर वो आ जाए रास्ते में, कोई पहाड़ भी आ जाए तो उसको तोड़ती है, वो तोड़कर फिर उसको पार कर जाती है, लेकिन वहां पर रुकती नहीं। जब तक वो तोड़ेगी तब तक वहां लेक बन जाती है। एक ये भी कारण इसका बनता है। और जब ये टूट जाता है पत्थर, या रास्ता बना लेती है अपना, निकल जाता है पानी, तो ये लेक ड्राई लेक में बदल जाती है। और ड्राई लेक को हम बोलते हैं द्वार, वो सॉरी दून, द्वार कह रहा हूं, दून। जैसे देहरादून, ये एक लेक ड्राई हो गया तो ये दून बन गया। तो ये भी इससे बनते हैं। और ये मेन होता है सुंदरता के लिए, खूबसूरती के लिए। बहुत इसके झीलें, हाँ देखा जाए कहाँ कहाँ झीलें आपको मिलेंगी, कहाँ कहाँ आप झीलों को देख सकते हैं, कहाँ कहाँ आप झीलों को पता लगा सकर, ढूंढने जाएंगे, पढ़ेंगे तो झीलें कहाँ कहाँ मिल सकती हैं आपको। झीलें जो मिलती हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में, मैदान, पठार, दरार क्षेत्र में, इन जगहों पर आपको मिलती हैं। भारत में कई जगह झील बनने के पीछे कारण और भी है। जब कभी ज्वालामुखी आता है, उस ज्वालामुखी में जो उसका वेंट होता है, जो मुंह होता है, जहां से वो निकला, ऊपर आया और इतने बन गया ऐसे ज्वालामुखी,
तो वो ज्वालामुखी जो है, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा, कि ज्वालामुखी आया और ऐसे करके ऐसे बन गया, ये इसका वेंट है, मुंह है, मुहाना है। इस मुहाने पर क्या हुआ कि ये मुहाना, जिसे हम काल्डेरा या क्रेटर लेक कहते हैं, ये किससे बनती? इसी से बनती है, ये इसी से होती है। और ये काल्डेरा लेक आपको यहां पर दिखाई देती है। सो ये इससे भी यहां पर झीलें भी, बारिश होगी तो यहां पानी जम जाएगा, रह जाएगा, वो लेक में तब्दील हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि नदियां आती हैं, बहती हैं और वहां पर पानी रुक गया, कहीं पर ज्यादा बाढ़ आई, वो रुक गया, उतने में वो झील बन गई। बरसात का पानी है, कहीं गड्ढा है, वो भी झील में आ जाता है। तो ये हमारी झीलें हैं। भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 62 महत्वपूर्ण झीलें हैं, 62, यानी लगभग अगर देखा जाए तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर झीलें हैं। एक न एक झील है। इन झीलों के निकास और प्रवेश जो होगा, नदियां जो होती हैं, झीलों के निकास या प्रवेश द्वार होंगी, यानी झीलें नदियों से पानी लेती हैं या फिर पानी के रूप में, पानी के स्रोत के रूप में इससे यूज होती है। यहां से भी नदियां निकलती हैं। बहुत बार ऐसा हो, आपने ज्योग्राफी में पढ़ते हो, मैं बताता हूं अक्सर, अभी भी और बताऊंगा। सो कई बार आप देखेंगे कि झील से जाती हुई नदी है, कुछ नदियां झील में आती हैं, उसे भी झील बनाती हैं। तो ये चीज आपको यहां पर नजर आता है, ये चीज देखने को मिलती है। इसके साथ साथ झील कितने प्रकार की होती हैं, हम उन चीजों को भी चर्चा करेंगे। फिर हम ड्राई लेक में चलेंगे कि सूख क्यों रही हैं, उस न्यूज पर भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले जानना यह जरूरी है कि कितने ताजे पानी की झील। ताजा पानी ये नहीं है मतलब वहां कोई समरसेबल या मोटर लगी हुई है कि स्टार्ट किया और चालू, तो उससे ताजे पानी की झील नहीं। ताजे पानी का झील क्या होता है? जिससे ग्लेशियर से निकल के आ रहा हो, ठीक है, या स्रोत से आ रहा हो। खारे पानी की झील जिसमें नमक ज्यादा हो, जैसे सांबर लेक है ना, मृत सागर, ये सारी प्राकृतिक झीलें जो अपने आप से ज्वालामुखी आया और बन गया, कुछ हम बनाते भी हैं। कृत्रिम झीलें जो हम लोग बनाते हैं, ऑक्सबो झील नदी के जमाव से जो निर्मित हो जाए उसको ऑक्सबो झील कहते हैं। क्रेटर झील जो ज्वाला क्रेटर, इसमें एक और जोड़ दो काल्डेरा झील। तो जो क्रेटर और काल्डेरा है, ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनता है और ये भी प्राकृतिक होती है। ठीक है, तो ये हमारी नदियों के, वो झीलों के प्रकार हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं। अब इसमें मीठे झील में क्या शक्कर मिली होती है, क्या चीनी शुगर मिला होता है, क्या ऐसा कुछ है क्या? अगर हम इसकी बात करें, क्या मीठी झील होती कैसी है कि भाई मीठी झील मिल गई, अब काम हो गया, अब तो शरबत बनाने की जरूरत नहीं, दूध में डालो वैसे खीर बन जानी। सो ये जो है आपका मीठे की, इसमें अनसोल्ड पानी होता है, अनसॉल्टेड पानी, सॉरी अनसॉल्टेड पानी, जिसमें कि मतलब नमक की मात्रा ना हो। और ये अक्सर जो नीचे वाले इलाके हैं उनमें पाई जाती है। इसमें नीचे वाले इलाकों पे अक्सर ऐसा पाया जाता है। ये नदियां नाले और आसपास इसके होती हैं। और भारत में जैसे वुलर झील में सबसे बड़ी पानी की झील, मीठे पानी की झील है ये वुलर झील। खारे पानी की झील क्या होती है, अगर हम इसकी चर्चा करें, खारे पानी की झील उसके नमक से ही पता चल जाता है कि नमक है इसमें, खारा तभी है, तो उसमें सांता होती है झील में, खारे पानी की झील में सांता होती है, और इससे पता लवण और अन्य जो खनिज है या कुछ और चीजें हैं वो कितना है। तो अधिकांश झीलों में कम से कम 3 ग्राम, कम से कम 3 ग्राम होता है, लेकिन तुलना में काफी अधिक होता है। प्रति लीटर पानी में नमक ज्यादा होता है, इसलिए इसे नमकीन झील कह देते हैं। कृत्रिम झील क्या है? एक ऐसे मानव निर्मित झील होती है जो हम लोग सार्वजनिक उपयोग के लिए पानी संग्रहित किया जाता है। जैसे आप छठ की पूजा देखते होगे, बहुत सारे लोग गड्ढा खोदकर उसमें पानी डालकर वैसा बनाते हैं, या पूल टाइप को बनाते हैं। तो ऐसा आप बड़ा भी इसमें कर सकते हैं, बड़ी चीज़ों को भी इसमें ला सकते हैं और कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है ऑक्सबो झील। यह तब बनती है जब नदी का एक विस्तृत घुमावदार कह सकते हैं हिस्सा कट जाए। मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि वो सांप वाला हिस्सा जो ऐसे कभी कभी ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो,
और उसमें जब वो कट जाता है उसको हम ये कृत्रिम झील का नाम दे देते हैं। ये अलग छोटा सा रास्ता जो मिलता है उसको, फिर रास्ता बढ़ जैसे जा रही नदी वो बंद हो जाए कुछ समय बाद तो वो झील का रूप का रख लेगी, उतने में पानी भरा रहेगा। क्रेटर झील जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट से या पतन से ऐसे होती है, और ये काल्डेरा भी इसी में रखा जाएगा। अब आता है भारत में झीलों के महत्वपूर्ण उपयोग क्या है भारत में। बाकी का तो हम अभी बात करेंगे, बाकी की चीजें तो हमें देखनी है, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी ये देखना है झील कैसे सूखेंगी, वो तो अभी न्यूज़ बाकी ही है, जिससे स्किप मत करो, इसे पूरा देखना है आपको। हमारे भारत में वैसा देखा जाए तो लगभग ताजे पानी की जो झीलें हैं लगभग 4%, यानी ताजे पानी का लगभग पूरे विश्व में 4% हमारे देश में है। लेकिन ये भी है कि हम फिर भी सबसे खराब स्थिति का सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको संरक्षण करना हमें नहीं आता है, हमें वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही है हमसे पता नहीं है कैसे हमें इसको सुरक्षा करना चाहिए। पानी बर्बाद कर रहे हैं, चीज़ें खराब कर रहे हैं, ये चीज़ें होती जा रही हैं। जल संकट हमेशा के लिए बढ़ता जा रहा है, और इसमें ये हमारे सबसे तो झीलें हमें क्या क्या प्रदान कर सकती हैं? पीने का पानी, सिंचाई, नौ संचालन, जल भंडार, आजीविका के लिए मछली पकड़ना आदि, जलीय जानवरों का घर भी है, ये काफ़ी मदद करती हैं हमारी उसमें झीलें। अगर ये नहीं हो तो बहुत सारे माइक्रो क्लाइमेट पर प्रभाव जो पड़ता है वो सारा चीज़ों पर असर डालती हैं, इसलिए हमारे यहाँ झीलों का बहुत महत्व है। अब भारत की झीलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लें हम। अगर हम इसमें देखते हैं तो आपको ये चीज़ें यहाँ से, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील, जिसे आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील को अगर बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद बांध पे बनी हुई है। भारत की सबसे ऊंची झील की बात करें तो चोलामू झील जो सिक्किम में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील केरल में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने इसलिए कि कई बार पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आए थे 2022 में, तो आपको ये चीज़ें हैं। कुछ लेक अगर पूरे भारत की लेक्स देखें, सर्च करें तो आपको यहाँ पर सारी लेक्स आपको नज़र आ रही होंगी, आ रही सारी नज़र, जिनमें मैं आपसे कहूँ अगर कि हमें देखना है तो आप यहाँ से सारी चीज़ बता सकते हैं। पेंगोंग, त्सुमरी, गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ पंत, हीराकुंडा, चिल्का झील है ना, निजाम सागर, नागार्जुन, गांधी सागर, इनके यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन भी आया है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ना इग्नोर करें। ठीक है, स्टैनली झील, भद्र रिजर्वियर, तुंगभद्रा, लिंगमक्की सागर, कृष्ण राजा, भवानी सागर, ऐसी सारी झील, बहुत सारी झीलें इसमें हैं। सांभर झील, तो ऐसी सारी झील हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको नज़र आता है कि हमारे यहाँ झील हैं। इन झील को आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर विश्व में देखा जाए तो आपको बहुत सारी झील निकलेंगी। ग्रेट बैरियर यहाँ पर आपको, अच्छा इसमें नहीं है, इसमें नीचे उसमें ऑस्ट्रेलिया का, और कैस्पियन सी, अरल सी, ये सारे ये हमारे ये भी लेक हैं। कैस्पियन सी भी लेक है, ये भी लेक है, अरल सी भी है, डेड सी भी लेक है, लेक जिनेवा है, लेक बैकाल झील है, ग्रेट बेयर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, ग्रेट लेक्स है। तो ऐसी सारी लेक्स हैं जो वर्ल्ड की हैं, जो आपको सर्च करनी है। अब हमारा सबसे मेन मुद्दा, जो अहम मुद्दा है, वो ये है कि हम विश्व की सबसे बड़ी बड़ी झीलें जो हैं वो सूख क्यों रही हैं। उस बड़ी बड़ी झीलों को सूखने से, कैसे सूखने से बचाया जा सकता है, या क्यों, इसके पीछे के कारण क्या हैं, इनको हम डिटेल से सही से समझें, और इसको लिंक, जैसा मैंने अभी पहले से बताया, उसको उसके साथ लिंक करना और चीज़ों को और समझना। जियोग्राफी जब पढ़ते हो तो उसमें भी, एनवायरनमेंट में, उसमें भी इसको लिंक करना। देखो ये लेक है, कैसे सूख रही हैं, कैसे बंद खत्म होती जा रही हैं। इसके रीज़न बहुत सारे हैं। आप रीज़न की अगर बात करें, पहला रीज़न, अगर शुरुआत पहले से करें, शुरुआत से देखें, तो आप ये देखोगे 1990 के दशक में शुरुआत हुई। दुनिया के आधे से अधिक बड़ी झीलें, जलाशय सिकुड़ गए हैं,
जिनका मुख्य कारण क्या रहा है? सबसे पहले जलवायु परिवर्तन। मुख्य कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन था। दूसरा, कृषि के लिए हम प्रयोग करते थे, जल विद्युत के लिए प्रयोग करने लगे। मानव उपभोग, हम कितना पानी की बर्बादी करते हैं, ये इसका उपयोग बढ़ता गया और हमारी चिंताएं भी बढ़ती गई, क्योंकि हमने इसको सुरक्षित करने का रास्ता नहीं ढूंढा। जलवायु वैज्ञानिक आमतौर पर अगर देखें, जलवायु परिवर्तन, दुनिया के शुष्क क्षेत्र शुष्क हो जाएंगे और गीले क्षेत्र और गीले हो जाएंगे। यही हम पढ़ते हैं कि सागर का पानी और बढ़ेगा अगर क्लाइमेट चेंज हुआ, और बाकी सूखा पड़ जाएगा सभी जगह। तो इनमें लेक के साथ साथ आर्द्र क्षेत्रों में यह आता है, सारा का सारा आर्द्र क्षेत्र में आपके वेटलैंड आते हैं, मैंग्रोव्स आते हैं और झीलें भी आती हैं। इनमें काफ़ी जो आर्द्र क्षेत्रों में भी पानी की काफ़ी कमी पाई गई है। इसको देखा गया कि जलवायु परिवर्तन से झीलें कम होती जा रही हैं, सूखती जा रही हैं। इसमें देखा गया कि जो मानव उपयोग है, वर्षा, अपवाह परिवर्तन, ये सारा जितना हो रहा है, उससे झीलों के स्तर नीचे गिरा दिया है। ये जो हम कर रहे हैं उपयोग, इसकी वजह से परिवर्तन तो हो ही रहा है, जलवायु परिवर्तन, लेकिन हम जो कर रहे हैं और जो बाकी चीज़ों में कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर इसका स्तर गिरा रहा है। 1992 से लेकर 2020 तक में लगभग 53% झीलों की गिरावट देखी गई थी। 53%, 50%, आधे से ज़्यादा। वर्षा के दौरान कह सकते हैं पृथ्वी की सतह पर जो भी चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे बारिश, बर्फ या वर्षा की मात्रा काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह स्थान कहाँ है। ज़्यादा बारिश कहाँ होगी? जहाँ पानी ज़्यादा होगा। जहाँ पानी कम होगा वहाँ बारिश कम होगी। तो आप सोचते क्यों नहीं? जहाँ बारिश है, जहाँ पानी है, वहाँ और पानी हो जाएगा, जहाँ सूखा है वहाँ और सूखा हो जाएगा। यही इसका मेन सबसे बड़ा कारण है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको, ये इसके कारण है, ये जो मैंने आपको बताया ये है। इनमें से कौन कौन सी झीलें हैं जो सूखती जा रही हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेक पूपो। ये मध्य जो झीलें सूख रही हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यह हमारी झीलें मध्य पश्चिम बोल्विया में, ये समुद्र तल से लगभग 12,090 फीट ऊपर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? अल्टीप्लानो या ऊंचे पठार में से एक उथले अवसाद में स्थित है ये। अगर इसका देखा जाए कि यह ऐतिहासिक रूप से दूसरी सबसे बड़ी झील है। निचले स्तर पर यह 977 वर्ग मील बड़ी है, कवर करती है इसको। और ये केवल कैसे 8 से 10 फीट थी पहले, शुरुआत जब देखा चौड़ी थी तो कह सकते हैं पहले। अब ये इतना बढ़ गया है ये। फिर इसमें देखें कि इसका थोड़ा सा स्तर ये तो घट रहा है। पहले ये कुछ इसकी हाइट होती थी, वो अब केवल इतनी बची हुई है फीट। तो कहीं ना कहीं उसकी कमी आ रही है, सूख रहा है। 2015 तक की जलवायु परिवर्तन कह रहे हैं कारण बढ़े सूखे और स्थानीय खाद्यान्न जो खनन उद्योग है उनके कारण निर्माण संयुक्त प्रभावों के परिणाम स्वरूप झीलें पूरी तरह से सूख गई थी। किसकी वजह से सूख गई थी? जो हम खनन का उद्योग करते हैं, स्थानीय उद्योग करते हैं, बूढ़े कैसे बड़े सूखे और स्थानीय खनन उद्योग के कारण भी ऐसे इसमें होता है। और अपने पानी भरने का देख रहे हो यहाँ पर, अपने पानी भरने के लिए सामान्य वर्षा को पर्याप्त अंतराल पर जो हम करते हैं, झील सूख गई। उसके क्यों? क्योंकि हम वर्षा के पर्याप्त अंतराल के अभाव में जी रहे हैं, और जो अपने पानी को भरने के लिए जो हम सामान्य वर्षा से हम कोशिश करें वो नहीं हो पाई। वनस्पति और जीवों के साथ साथ उन लोगों को भी विनाशकारी परिणाम हुए जिन्होंने झील में मछली पकड़ कर अपना जीवन चलाते थे। तो वो होगा, जाहिर सी बात है, अगर आप जिसकी रोजी रोटी उसे चल रही हो और वो सूख जाए, वो चीज़ ख़त्म हो जाए, उसकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? कैसे हो सकता है? ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें हैं, उनकी भी रोजी रोटी छिन गई, और ये कारण सिर्फ हमारे ऊपर आया कि हम लोगों ने इसे ठीक से किया नहीं। इसके बाद है लेक आयरे। लेक आयरे की बात करें तो यह काटी थांडा भी कहा जाता है इसे, काटी थांडा भी कहा जाता है इसे। यह मध्य दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक नमक झील है। इसका कुल क्षेत्रफल इतना है 4,281। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन कह सकते हैं इसमें, ये इसके दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है, और इसे लगभग इतने मील या इतने उसमें एक बंद अंतर्देशीय बेसिन है, जो कि इसमें कह सकते हैं केवल रुक रुक कर आने वाली धाराओं से
बहता रहता है। यह कह सकते हैं कभी कभार बाढ़ आने की आशंका वाली यह झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु माना जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या होता, निचला बिंदु जो होता समुद्र तल से लगभग 50 फीट नीचे, और में दो खंड शामिल होते हैं, एक आयरे नॉर्थ, दूसरा लेक आयरे साउथ में है। लेक आयरे नॉर्थ, लेक आयरे साउथ, एक दक्षिण एक उत्तर। और इसमें झील तक पहुंचने वाला पानी बहुत तेजी से कह सकते वाष्पित हो जाता है, और यह इसमें इसके कारण से और फिर इसमें नमक की एक पतली परत जमा हो जाती है और ये सूखता चला जाता है। ये इसलिए इस अवस्था शुष्क कहते हैं, और इसको हम इसमें रखते हैं। आयर झील की समान अवस्था इस समय शुष्क है। ठीक है। अरल सी जिसे आप देखते हैं, ये आपके एशिया में है, चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल भंडार है इसके अंदर, और ये अरल सागर भी इसे कहा जाता है। इसे ओरल डिगजी भी कहा जाता है, ओरल तिगजी भी कहा जाता है। तो इसके कई सारे नामों से जानते हैं इसको। इसमें क्या हुआ कि 21वें या झील के कह सकते 21वीं सदी में जब जल परिवर्तन मुख्य रूप से कैसे उत्तर सीर या उत्तर सीर ये इसमें देखा जाए, जो हमारा दरिया है प्राचीन जैक्सर्टस बोला जाता है, दक्षिण में अमु दरिया जिसे कहा सीर दरिया यहाँ है, दक्षिण में अमु दरिया है, जिसे प्राचीन ऑक्सस नदी कहते थे। तो ये एक नदी के जल के मोड़ से बनी हुई ये झील है, और बाद में ये नदियाँ जो थी, यहाँ दरिया था उससे मोड़ता था, जैसे मोड़ा हुआ, और उससे कट कर ये बनी ये सागर, और यह इसे हम अरल सागर या अरल सी का नाम दिया गया। यहाँ जल प्रवाह का मुख्य स्रोत है ये। इसके बाद झील के अवशेष जो मध्य एशिया की जलवायु की दृष्टि से अगर देखा जाए बहुत दुर्गम और कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित है, क्योंकि मेडिटेरियन सी, फिर इसके बाद कैस्पियन, ब्लैक सी, ब्लैक के बाद कैस्पियन, कैस्पियन के बाद आपका आता है अरल सी। अरल सागर और इसका कह सकते हैं जो इसके जो बहुत सारी चिंता बढ़ रही है, उसके पीछे कारण ये है कि जब यह क्षेत्र सोवियत संघ का हिस्सा था और जारी रहा, उस टाइम से इसके उसमें थोड़ा सा तभी से ऐसा रहा कि इसके अरल सागर की चीज़ें बढ़ती गई, समस्याएं बढ़ती गई, क्योंकि कई लोग इसमें दावा भी करने लगे थे। तो दावा कि हमारे हिस्से में आते, वो हमारे हिस्से में, इस चक्कर में भी काफ़ी नुकसान हुआ। और इसके बाद आप देखेंगे कि अरल सागर में तेज सिकुड़ने से इस क्षेत्र में पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगर तेज़ी से जल खत्म होने लगे और ये कम होने लगे लेक से, तो वहाँ समस्या तो पैदा हो जाएगी। कौन कौन सी बेरोजगार हो जाएंगे लोग जो मछली खा के मछली खा के अपना जीवन या मछली बेच कर करते हैं। कई सारी चीज़ें, वहाँ से पानी जो सप्लाई होता रहा होगा कहीं पर, वो भी बंद हो जाएगा, तो बहुत सारे नुकसान होंगे। यह 1980 कह सकते दशक के अंत तक में 1960 के पहले वाले पानी की आधी मात्रा कम हो गई थी, अब तो और कम हो गई है। इसका ये कारण है। और इसके बाद जैसे मैंने बताया कि सारी चीज़ें इसमें आती हैं आपकी। अब आता है लेक मीड की बात कर। दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ये लेक मीड, और ये लास वेगास से लगभग 25 मील यानी आप कह सकते 40 किलोमीटर दूर पूर्व में एरोजोना नेवादा सीमा पर हुआर बांध पर का जलाशय है, जिसे हम लेक मीड बोलते हैं। ये कोलोराडो नदी पर बांध बनाकर निर्मित किया गया लेक मीड, और इसका आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसका नाम ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन के आयुक्त एल्वुड मीड के नाम पर रखा गया है। वो उसके आयुक्त हुआ करते थे। 1924 से लेकर 36 तक ये रहे। और उपग्रहों से पता चलता है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका दक्षिण पश्चिम में कई वर्षों सूखे परिणाम में 2000-2015 के बीच में इस तरह इनका गिरता रहा, लगभग गिरा और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेक चाड की बात करें तो लेक चाड आप जानते हैं, ये कैमरून, नाइजीरिया के मध्य के अफ्रीका, इसमें एक मीठे पानी की झील है इन सब के बीच में। जब ये झील की सतह समुद्र तल से लगभग 920 फीट ऊपर है, तो ये लगभग क्षेत्र कह सकते हैं, क्षेत्रफल इसका वर्ग किलोमीटर देखा जाए तो 6875 माना जाता है। झील का आयतन स्थानीय वर्षा और उसके जल ग्रहण के निर्वहन को दर्शाता है कि कितना इसमें पानी है, कैसे क्या है, क्या सूख रही है कि बढ़ रही है, क्या नुकसान होने वाला है, ये उसको उसमें बताता है। और इसके साथ साथ यह बहुत बड़ा प्राचीन समुद्र था जिस पर यह बनी हुई है लेक चाड, और बाद में धीरे धीरे ये झील में परिवर्तित हो गई और वहाँ भी यही चीज़ें कमी आई हो। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। इसके बाद लेक उर्मिया का देखा जाए, लेक उर्मिया जो झील है ये आपके ईरान की झील उर्मिया
दरिया, इसका दूसरा नाम है दरिया चेह ए ओरोमिए, ये उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है उसके। और ये ऐतिहासिक रूप से 2000 से 2300 वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं या वर्ग मील के तक क्षेत्र को कवर किया इसने। और ये इतनी ऊंचाई है इसकी, अगर हम इसको देखा जाए तो ये कैसे बनी है। लेक उर्मिया की बात करें, पठारों में पूर्व के पठार ज्वालामुखी संकों से घिरा हुआ है और ज्वालामुखी से बनी हुई है। लेक उर्मिया अगर देखा जाए इसका कोई निकास नहीं है, इसलिए ये अत्यधिक खारे हैं। निकास से क्या होता है, नया पानी जुड़ता है और पुराना पानी निकलता है, जिससे नमकीन कम हो जाता है, नमक कम हो जाता है, लवणता कम हो जाती है, लेकिन इसमें कहीं पानी आता जाता नहीं है। इसलिए इसकी लेक जो है, इस लेक की जो नमकीन है वो ज़्यादा है और ज़्यादा खारा है। ठीक है। झील मृत सागर की तुलना, मृत सागर की कह सकते हैं कि तुलना में 1/4 नमकीन है, जिसमें ये मृत सागर की तुलना में 1/4 नमकीन है। ये मृत सागर तो सबसे ज़्यादा नमक है उसमें, जिसमें कह सकते हैं 8 से 11% से लेकर शरद ऋतु के अंत में 26 से 28% तक होती है। मुख्य लवण क्या होते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो लवण क्लोरीन, सोडियम और सल्फेट, ये बताते हैं कितना नमकीन है, क्या चीज़ें हैं। और 1967 में इसे आर्द्र भूमि में संरक्षित कर दिया गया था, वेटलैंड में इसे संरक्षित किया गया और इसे बनाया गया। अब डेड सी अगर देखें, मृत सागर की बात करें तो आप मृत सागर को यहाँ पर आप देखेंगे, मृत सागर जो नमक सागर भी कहा जाता है इसे, और ये दक्षिण पश्चिम एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक स्थित है नमक सागर। इसमें कहते हैं जो नहा लेता है उसके सारे स्किन जो रोग होते हैं, डिजीज होती हैं, वो सारी खत्म होती है। इसके पीछे ये है लॉजिक कि नमक से नहाने से वैसे भी बॉडी के सारे जो कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए गर्म पानी और नमक का हमेशा सलाह दिया जाता है, डॉक्टर कहता है। तो ये वैसे वहाँ पर स्थित है और पश्चिमी कह सकते हैं कि ये लगभग ये वेस्ट बैंक के भीतर स्थित है फिलिस्तीन में, और अरब इजराइल युद्ध के बाद ये इजराइल के कब्जे में है आजकल ये। और जॉर्डन नदी, जिससे मृत सागर को लगभग सारा पानी प्राप्त होता है, उत्तर में झील में उत्तर से झील में बहती है और वहाँ पहुँच जाती है। इसके बारे में मैं वैसे जियोग्राफी में आपको बताने वाला हूँ। और ये आपको ऐसी चीज़ें, सबसे निचला भंडार है, और इसका कारण जो है हमारा, मैंने बताया एक मानव, दूसरा कारण है आपका क्लाइमेट चेंज, तीसरा कारण है हमारे खनन उपयोग, ये सारी चीज़ें इसके कारण हैं जिसकी वजह से सूख रही हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। तो चैनल को हमारे आप डेली क्लास देखिए और चैनल को हमें सब्सक्राइब कर दिए, लोगों तक शेयर कीजिएगा जिससे आपको बेहतर मिले, चीज़ें अच्छी हों। ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन इसको सबको आप अपनी एटलस बुक से ज़रूर पढ़ के अच्छे से रेडी करके रखना। ठीक है। मैं कभी पूछ सकता हूँ उस चीज़ को लेकर। ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।